Today we discuss about our first chapter, class 10th biology, life process. देखिए बेटा, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th की बायोलॉजी का। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, उसी के बाद जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो आप क्लियरली समझ पाओगे। सबसे पहला अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस मीन्स दोज प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द कीपिंग ऑफ लाइफ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मीन्स कि वो सारी प्रोसेस जो अपने लाइफ स्पैन में, देखिए लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन बेटा कि आपकी बर्थ से लेके मीन्स आप जब से पैदा हुए हैं एंड टिल द डेथ तक के टाइम का जो बीच का पीरियड रहा है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अपनी इस लाइफ स्पैन में बहुत सारी प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यू करनी होती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। कि ये सारी प्रोसेस जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसीलिए हमने इसको बोला है कि मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करके रखती हैं। देखिए अभी हम बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस बेटा क्या क्या होती है। लाइफ प्रोसेस में जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले देखिए आप सारी चीजों को एक साइड में छोड़ दीजिए, पहले हमें ये देखना है कि लाइफ प्रोसेस मींस, मैंने भी आपको बताया कि वो प्रोसेस जो हमें अपनी ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन हमें कंटिन्यू करनी होती है, हमें परफॉर्म करनी होती है, वो सारी प्रोसेस हमारी लाइफ प्रोसेस होती हैं। इतनी सारी प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, एनर्जी आपको चाहिएगी। सबसे पहली क्या चीज होती है, एनर्जी आपको चाहिएगी। वो एनर्जी आप कैसे ऑब्टेन करते हो, कैसे आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हो, कैसे उस एनर्जी को आप डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी लाइफ प्रोसेस है उसे मेंटेन करोगे, तो वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा किसका, लाइफ प्रोसेस का, देखिए वो है बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन अभी मैंने कहा न्यूट्रिशन एनर्जी की अभी हमारी बात हुई थी। न्यूट्रिशन देखिए बेटा, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स हम सिंपली बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जब क्या करता है, इनटेक करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स बेटा, न्यूट्रिएंट्स आर दैट कंपोनेंट व्हिच प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स, देखिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब न्यूट्रिएंट्स इनटेक करता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है। न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा टू टेक न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स को टेक करना बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जब वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा, इनटेक करेगा, ऑब्टेन करेगा एनर्जी गेन करने के लिए, दैट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। बेटा अभी हमने बात जो की है न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, किस चीज़ के लिए, एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए, एनर्जी फॉर्म्ड करने के लिए। हम बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूट्रिशन मीन्स कि वो प्रोसेस बेटा जिसमें हम न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं एनर्जी के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी जो हम बात करेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप्स का होता है। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए बेटा कि न्यूट्रिशन देखिए कितने टाइप्स का होता है, न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स का होगा। देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन जो है वो टू टाइप से होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कितने टाइप्स का, टू टाइप्स का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए बेटा पहले हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो समझना है, वो कंटिन्यू करना है, उसके बाद हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझेंगे। चलिए बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। पहले देखिए हमें ये जो हमारे पास में ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक से हम क्या निकालते हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक जो है ये रेफर किया गया है न्यूट्रिशन के लिए। मीन्स कि ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपना फूड खुद से बना लेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अपना फूड जो है वो अपने आप से बना लेगा। देखिए कैसे, व्हेन ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड ऑन सेल्फ, किसकी हेल्प से बनाएगा, विद
simple inorganic material like carbon dioxide, वाटर, सनलाइट। सो मीन्स की ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा हम बोलेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, H2O और सनलाइट, तो हम उसे बोलेंगे कि वो हमारा कैसे टाइप का न्यूट्रिशन हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। मोस्टली हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स देखिए कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। मीन्स कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप क्या समझिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से समझ रहे हैं व्हेन ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड ऑन सेल्फ with the help of simple inorganic material, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना फूड खुद से बना लेता है किसकी हेल्प से, with the help of simple inorganic material like CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। तब ऐसे टाइप का जो न्यूट्रिशन होगा वो कौन सी टाइप का न्यूट्रिशन हो जाएगा बेटा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हमारा हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स कि वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना जो है, अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें कि ये जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, जो ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स कैसे अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करेगा। सो कैसे देखिए किस तरीके से वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए हमने पढ़ा कि जो हमारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं बेटा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से। तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में आते हैं और इन्हीं की वजह से हमारा जो प्लांट है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर पाता है। सो अगर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार से रिपीट भी किया गया है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो कंपल्सरी होती हैं या नेसेसरी होती हैं। बेटा देखिए अभी हमने बात की है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सपोज कीजिए कि हमारे पास वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं है, सो क्या हमारा प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर कर पाएगा, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहा है। अगर वो ही नहीं है तो प्लांट्स भी अपना फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड द मेन कंपोनेंट ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स, हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा है प्लास्टिड्स के बारे में। ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बेटा और ये हमारी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और लीव्स क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से सनलाइट को ट्रैप कर पाती है। चलिए अभी हमने बात कर ली है कि ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट्स हैं हमारे वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। बट अगर हम बात करें कि वो जिस प्रोसेस की हेल्प से अपना जो वो प्रोसेस कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर वो कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, देखिए द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। सनलाइट मीन्स सन से जो एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आप जिसे बोल रहे हो, सोलर एनर्जी की हेल्प से, CO2 की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हमने यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बोला है, मीन्स क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, सनलाइट को कैप्चर कराने के लिए। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। मीन्स फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारे प्लांट्स जो हैं वो सन की लाइट की हेल्प से, मीन्स सनलाइट की हेल्प से क्या करेंगे बेटा, सनलाइट की हेल्प से अपने फूड जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे। मीन्स
the process by which green plants make their food from CO2, water and using sunlight with in the presence of chlorophyll. This process is known as photosynthesis. Means कि photosynthesis वो process होती है जहाँ पर हमारा plant जो होता है वो food prepare करता है. किसकी help से करता है बेटा prepare? वो अपना food prepare करता है CO2 की help से, water की help से, chlorophyll की help से, and the main component is sunlight. सो अगर नॉर्मली हम डिफाइन करें फोटोसिंथेसिस को, देखिए बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में यहाँ से हमारा निकल रहा है. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जहाँ पर सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर. मींस द फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, की जहाँ पर सोलर एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये. देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कि जहाँ हमारा प्लांट जो है बेटा वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है CO2 की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में. दैट प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस. एंड यू ऑल्सो से दैट कि सोलर एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कि वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होती है. अच्छा देखिए बेटा ये जो हमने बात की फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं. क्लोरोप्लास्ट हमने बोला कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होता है? देखिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इन द लीव्स के अंदर. जो हमारी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं वो क्यों होती है ग्रीन कलर की बेटा? अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो लीव्स है, लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन क्यों है, हम बोलेंगे ड्यू टू द क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से. और क्लोरोफिल पिगमेंट लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम लीव्स को किचन भी बोलते हैं प्लांट का. लीव इज द किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि लीव्स ही बेटा क्या कर रही है? फूड को फॉर्म करने में हेल्प कर रही है, यानी फूड फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है लीव्स. सो लीव्स इज नॉन एज द किचन ऑफ द प्लांट. देखिए बेटा अभी हमने बात की है फोटोसिंथेसिस के बारे में. सो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की हेल्प से हमारे प्लांट्स जो है बेटा वो फूड प्रिपेयर करते हैं. कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मीन्स जो ग्रीन लीव्स होती हैं, क्लोरोफिल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल्स. बेसिकली वैसे जो हमारे ग्रीन कलर के स्टेम्स होते हैं, जैसे हर्बेशियस जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम के अंदर भी प्रेजेंट होता है बेटा क्लोरोफिल. कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एंड क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट ये सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज, यानी सिंपल शुगर फॉर्म करते हैं बेटा, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं. एंड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. देखिए बेटा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. मीन्स की जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है. एंड यू नो वेरी वेल कि ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल गैस होती है. जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, ऑल आर सर्वाइव ड्यू टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से. सो अभी हम बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल्स, अगर हम इन सब की बात करते हैं तो दीज आर इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो हमने कहा था. और उन्होंने मिलकर क्या फॉर्म किया है? ग्लूकोज फॉर्म किया है बेटा. अगर बात की जाए कि प्लांट्स के अंदर फूड जो है वो किसकी फॉर्म में फॉर्म होता है? प्लांट सिंपल शुगर फॉर्म करते हैं एंड द सिंपल शुगर इज नॉन एज ग्लूकोज. हम सिंपल शुगर को क्या बोलेंगे? ग्लूकोज हम बोलेंगे. मीन्स प्लांट जो है बेटा वो ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है. बट स्टोर किसके फॉर्म में करेगा? स्टोर करता है. देखिए जितना भी ग्लूकोज, उसमें स्टोरेज के बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज जो फॉर्म्ड हुआ है जितना उसे चाहिए होगा. आप लोगों ने 9th क्लास में कंडक्टिव टिश्यू पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम.
फ्लोएम क्या करता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि फ्लोएम की हेल्प से इस ग्लूकोज को कहाँ ट्रांसमिट कर दिया जाएगा बेटा, इसे पूरे प्लांट्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है मीन्स कि जो प्लांट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास में, हमारे प्लांट के पास में बच गया है, तो वो क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में। यानी अगर बात की जाए कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड फॉर्म करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, बट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए 1 मार्क्स के लिए। कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, देखिए बेटा अभी यहीं से हमारे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी निकल सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमारे यहाँ से निकल सकता है। अगर बात की जाए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट, कि जो प्लांट की ग्रीन लीव्स होती हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गैस कौन सी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बायो प्रोडक्ट, कि बायो प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रहा है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि विच कंपोनेंट हेल्प टू ट्रैप द सनलाइट, कि कौन सा केमिकल कंपोनेंट है बेटा जो प्लांट के अंदर सनलाइट को ट्रैप कराने में हेल्प करता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप कर पाते हैं। सो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए हमने आज जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो सारे इसके अंदर डिटेल में हमने पढ़ा है। फर्स्टली हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है, न्यूट्रिशन में मैंने आप लोगों को बताया कि एनर्जी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हम गेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में हमने बात की लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आप गेन करते हो बेटा किस लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, न्यूट्रिशन हो जाएगी। अभी बात करें न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंपोनेंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अभी हम बात की फिर हमने कि न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेटा हमने बात की कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद से बना लेता है, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अभी हमने वैसे डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, बट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। लाइक हम हैं कि हम अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होंगे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होंगे। आज हमने डिटेल में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं अभी मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसमें बेटा आपने बात की है कि जो कंडीशंस जरूरी होती हैं, नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, presence of carbon dioxide, presence of water, presence of sunlight, and the main component is chlorophyll that present in our green leaves। अभी अगर हम बात करें कि ये सारे मेन कंडीशंस हो गई, अभी नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड इन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से प्रिपेयर कर लेता है उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो गैस रिलीज होती है बेटा वो ऑक्सीजन होती है, एंड ऑक्सीजन इज अ वैल्यूएबल गैस, काफ़ी वैल्यूएबल गैस होती है हमारी। सो अगर हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर फूड जो है वो फॉर्म्ड होता है सिंपल शुगर की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, बट स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो यहाँ पर आकर हमारा जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से इसे गेन किया होगा।